इलाके में और ग्वालपोखर विधानसभा इलाके के कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस का जो कैंडिडेट है अली इमरान रम्ज रायगंज लोकसभा विधान से, उसके पक्ष में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। जैसे जानकारी हमें मिली है कि आज का ये मीटिंग कांग्रेस और वाम जो लेफ्ट बंगाल में जो लेफ्ट जो अलायंस है उनकी जो है कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। हमारे पीछे वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। इस वक्त कांग्रेस के कई सीनियर लीडर यहाँ उपस्थित हैं। डिस्ट्रिक्ट के मास्टर नसीम हसन साहब जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो मौजूद हैं। अलग अलग ग्राम पंचायत के जो अंचल प्रेसिडेंट है कांग्रेस के लेफ्ट के तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं। हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे अवामों के साथ कर रही है। ये लोकसभा इलेक्शन के बाद पता चल के साथ मिले हुए हैं। आज अगर वो बीजेपी के साथ मिले हुए नहीं होते, ये फाइनेंस हमारे कांग्रेस पार्टी की है, लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी से ये गठबंधन ना करके ये बीजेपी पार्टी से गठबंधन करती है। ये तो लोकसभा इलेक्शन के बाद पता चल जाएगा। मगर यहाँ पे आए हुए जितनी अवाम है, मैं उम्मीद करता हूँ सब अपने दिल में ठान कर लोकसभा इलेक्शन को 26 तारीख में सब अपना अंगूठा लगाकर अंगूठा का बटन दबा के दिग्गज सभा को साहब को विजय बनाए और पार्लियामेंट में पहुंचाए। मैं ये बात यहीं से खत्म करना चाहूंगा। और ये हमारे ताहिम भाई से जो तोहरे अंचल के बासनाविटा से उनका बूथ पूरा लूट किया गया, जैसे हम लोग किला में हुआ था। तो खैर अपनी बात अपनी दुख जो है आप लोगों के सामने इजहार कर रहे थे। में बात करते हुए क्योंकि हमारे बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, तो मैं उससे पहले चाहूंगा कि हम लोग का यूथ का जो कुछ लोग अंचल में चुना गया है, हमारे किसान का कुछ लोग चुना गया, हमारे महिला कुछ चुना गया, कुछ छात्रों का चुना गया है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जैसे सबसे पहले किसान का जैसे सबसे पहले हमारे एमडी मास्टर जोहर साहब, उनको जो है डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी किसान का जो है चुना गया। मैं चाहूंगा कि आप आए और वो कमल साहब अपने हाथों से जो है उनको अपॉइंटमेंट लेटर थमाएं। क्या सुनने में इलाज नहीं होना चाहिए। अभी मैं हमारे जसीम अख्तर साहब पांजीपाड़ा डिस्ट्रिक्ट यूथ जनरल सेक्रेटरी में चाहूंगा कि अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ आप जो है लें। भाई कमल साहब देंगे। जुड़े हत्तली कोई फोटो ले लीजिए, कोई साइड से कोई फोटो लीजिए सबका। जी जी जसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा हमारे शाहनवाज हमारे लोधन से डिस्ट्रिक्ट यूथ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट लेटर में चाहूंगा नसीम साहब अपने हाथों से जो है आइए सर लेटर इधर से आगे जाइए। तो ये शाहनवाज लोधन से है, हम लोग का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी उनको चुना गया है। अब हमारे शाहजहान बावनबाड़ी से डिस्ट्रिक्ट यूथ सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट नसीम साहब देंगे। बदरून बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि डिस्ट्रिक्ट यूथ जनरल सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट लेटर बदरून साहब लोधन, मैं चाहूंगा कि हमारे अल्तमस भाई चाकुलिया से वो अपने हाथों से दे। बदरून लोधन से कहाँ आगे आइए। बदरून में बदरून नहीं है क्या? अगर बदरून नहीं है तो एक काम इफ्तिखार भाई हम लोग का ब्लॉक 22 यूथ प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। हमारे अल्तमस भाई इफ्तिखार भाई आगे जाइए। इफ्तिखार भाई आगे जाइए जी, पता नहीं भी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा साबिर भाई चिरापट्टी ब्लॉक यूथ जनरल सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे सीनियर लीडर महाजन साहब जो है अपने हाथों से दे साबिर भाई को। साबिर भाई हाँ आगे आइए, उधर आइए, उधर आइए महाजन साहब। मास्टर क्या अब हमारे मारूफ भाई पश्चिम छोटा पटना, उसको जो खागर अंचल यूथ कांग्रेस का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। मैं चाहूंगा कि हमारे समीर खान चचा जो है उनको देंगे अपने हाथों से। सर हमारे जहांगीर भाई, अच्छा जी जहांगीर भाई ग्वालिन नहीं हमारे एमडी इरशाद आलम जो हमारे नेता भी होगा, आपका जाके
बॉम्बे 2 अंचल वो कुछ कारण की वजह से नहीं आ पाए, लेकिन उनके भाई है। मैं चाहूंगा कि आप अपॉइंटमेंट लेटर स्वीकार करें। मैं चाहूंगा कि अरशदुल कादरी भाई साहब जो हमारे अपने हाथों से आप दे। सद्दाम भाई गंभीरगंज डांगीपाड़ा आप आए। मैं चाहूंगा कि नूर इस्लाम भाई जो हमारे ग्वागा 1 अंचल से है, वो अपने शुभ हाथों से जो है सद्दाम भाई जो हमारे सोलपड़ा से है, वो जो है ग्वागा 2 अंचल यूथ प्रेसिडेंट। असुल्ला भाई आए क्या धर्मपुर 1? असुल्ला भाई को कहूंगा कि आप आए, उनको अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। हमारे गफ्फार चचा उनको जो धर्मपुर 1 अंचल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट, आप आइए। असुल्ला भाई आगे आइए ना, कहाँ है भाई असुल्ला भाई? हाँ धर्मपुर 1 अंचल, धर्मपुर 1 अंचल का असुल्ला भाई कहाँ गया? हाँ तो कहाँ क्या हुआ असुल्ला भाई? ठीक है क्या है साहब? इस्ताबुद्दीन या क्या इस्ताबा रिजवी इधर आइए सर। उनको जो है हमारे गफ्फार चचा जो अंचल प्रेसिडेंट है उनको देंगे। ये शाहपुर 2 अंचल लिख गया है, आप आगे आए, आगे आ जाइए। अपॉइंटमेंट लेटर दिए, ये तो लेटर दिए, आगे जाइए, फोटो लिखते रहिए थोड़ा। तो ताली मारिएगा। और इफ्तिखार भाई हम लोग का सिंपली, इफ्तिखार भाई सिंपली है क्या? आगे आइए, आगे आइए। उनको जो है हमारे धर्मपुर 1 अंचल के प्रेसिडेंट नसीर भाई देंगे। दीजिए ऐसे भाई फोटो लीजिएगा। पांजीपाड़ा से हमारे अंचल प्रेसिडेंट यूथ का आप लोग जानते हैं पहले ही से है, तो उनका अपॉइंटमेंट लेटर जो है तैयार वो पहले से है, इसीलिए उनका जो नहीं हुआ है। हमारे तबेल साहब मेंबर भी है, हमारे नूर साहब भी है, तो हम लोग सीनियर लीडर ऑलरेडी है। तो मैं चाहूंगा कि अभी मोहम्मद ताजी मूल मसना विटा से आप आगे आए, उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर कमल साहब जो है अपने हाथों से देंगे। हकीम आया क्या कंडीगंज? हकीम आसिफ मुख्तार कोयना बीटा, उनको जो है जनगांव अंचल का 22 किसान प्रेसिडेंट बनाया गया है, उनको नसीम साहब अपने हाथों से देंगे। आप दे दीजिए ना, हम देते हैं, बहुत सारा है, बहुत सारा दे रहे हैं। राजीव भाई नेंगला से, उनको जो है जनगांव अंचल का किसान प्रेसिडेंट जो है चुना गया। मैं चाहूंगा कि नवाल अंचल आप आइए, आप अपने हाथों से जो है इनको दे। नवालम भाई हाँ जी जी, एक्स उप प्रधान भी हमारे पांजीपाड़ा से। हुसैन अंसारी हरिभांगा आइए, आगे आइए, आगे आइए। उनको जो है देंगे नूर इस्लाम भाई अपने हाथों से देंगे। जाने जाने कुछ नहीं, आगे आगे आइए, आगे आइए, लीजिए सर। अली हुसैन पश्चिम छोटे पटना किसान प्रेसिडेंट जो है उनको बनाया अली हुसैन भाई। हम बोलेंगे ये राशिद भाई अपने हाथों से आप दे। राशिद भाई पोखरी अंचल प्रेसिडेंट। सद्दाम राजपकोर, सद्दाम राजपकोर इधर आगे से आइए। क्या सद्दाम भाई है क्या? सद्दाम भाई अब जो है हमारा तबरेज भाई को मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने हाथों से जो है सद्दाम भाई को अपॉइंटमेंट लेटर थमाए जी। इनका जो है लोधन भाई अंचल किसान कांग्रेस प्रेसिडेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे ग्वालपाड़ ब्लॉक छात्रों कमेटी प्रेसिडेंट है जो है, मैं नाम बोलता हूँ, उन लोग अपॉइंटमेंट लेटर तैयारी नहीं हुआ है। कलीमुद्दीन साहब ब्लॉक वाइस प्रेसिडेंट और छात्र परिषद का, एमडी अंजार हुसैन ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी, एमडी आजाद ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी, एमडी साकिर आलम ब्लॉक जनरल सेक्रेटरी, एमडी सद्दाम हुसैन हम लोधन से वो जो है ब्लॉक सेक्रेटरी, ये है छात्र परिषद का। एमडी शानदार आया क्या? नहीं आया शानदार आप लोग। बदरुल पोड़ाविटा, बदरुल भाई आइए अंदर आइए, आगे आइए ना भाई। ये जो है जनगांव अंचल का छात्रों परिषद अंचल कांग्रेस प्रेसिडेंट है। मैं चाहूंगा कि हमारे शाहिद भाई जो है अपने हाथों से दे गुटी अंचल से। अब आदित भाई छगड़िया बस्ती हम लोग का ग्वालपाड़ अंचल का छात्र परिषद अंचल
प्रेसिडेंट आबिद भाई, कहाँ है आबिद भाई? आगे आइए। उनको जो है नैसर भाई जो है अपने हाथों से देंगे। दे नहीं बोल छोड़ नहीं गया। अहमद नवाज तो आया नहीं है ना क्या? शेख सफीकुल आया क्या? और आइए शेख सफीकुल आलम गंभीरगंज सोलपड़ा से आप जो है उनका अपॉइंटमेंट लेटर लीजिए। और डिस्ट्रिक्ट यूथ प्रेसिडेंट जनाब शमशाद भाई के हाथों से। नूर हुसैन गोरा चिराकोटी आया क्या? आइए आगे आइए। इनको जो है धर्मपुर 2 छात्र परिषद अंचल कांग्रेस प्रेसिडेंट चुना गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे मोजी भाई उनके अपने हाथों से दे। मोजी भाई ले लीजिए। इमरान आलम तगरिया आया क्या? इमरान भाई तगरिया। जमीरुल हक ग्वालिन आगे उनको जो है अपॉइंटमेंट लेटर देंगे हमारे नसीम साहब। सर क्या पद गया? अंचल यूथ कांग्रेस सेक्रेटरी गोलभोर का सर, मुबारक हो। एमडी असलम हम लोग लोधन, मैं चाहूंगा कि हमारे कोयना बिटा के एक्स मेडुल मेंबर साहब, मैं चाहूंगा कि अपने हाथों से आप जो है अपॉइंटमेंट लेटर हमारे असलम भाई को थमाए। असलम भाई आगे आइए, आप भी आ जाइए मेंबर साहब, जाइए असलम भाई आगे जाइए। असलम आगे जाइए, फोटो लेते रहिए। तो रिहान भाई, एमडी रिहान भाई बड़ा पटना, जो हम लोग मेंबर भी जो है फाइट किए थे, रिहान भाई को मैं चाहूंगा कि आप आगे आए और हमारे ब्लॉक के नेता जमालुद्दीन साहब अपने हाथों से देंगे। दीजिए उनको अपना लेटर दे दीजिए। एहरा आलम झपा से आया क्या? अंजार, अब हमारे अंजार भाई को बोलेंगे कि आप आगे आइए। राजपुर अंजार मैं चाहूंगा कि हमारे मास्टर जोर साहब अपने हाथों से देंगे। ये जो है अपॉइंटमेंट ऑफ लोधन भाइस अंचल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट। एमडी ये वही अंजार है, ये वही अंजार है जो सवाल पूछने पर इन पर 7 धारा लगाया था मंत्री साहब, जो विक्टर भाई, नसीम साहब, हम कमल साहब, तमाम लोगों के नेतृत्व में हम लोग आंदोलन किए थे। ये वही अंजार है जो डट के खड़ा होने वाला है और सवाल पूछने वाला है राजपकर से। ये एमडी शाहजहां मझगांव कोयना बिटा आए हैं क्या? ग्वालपोखर। अब मैं हमारे दुआपाड़ा पोखरे अंचल कुतुबुद्दीन भाई को मैं कहूंगा कि आप आइए। मैं चाहूंगा राशिद भाई अपने हाथों से कुतुबुद्दीन शाहजहां का अच्छा शाहजहां जो है वो मेरा छोटा भाई है, वो हमारे राशिद भाई आज वो महिलाओं को लेके 2-3 बूथ में मीटिंग कर रहा है, इस वजह से नहीं आ पाया। ये ले लीजिए अपॉइंटमेंट आप ले लीजिए, आपका भाई है दे दीजिएगा, लेकिन आना था उनको। नहीं हाँ, कुतुबुद्दीन भाई को हमारे राशिद भाई दे रहे हैं, उनको जो है यूथ अंचल कांग्रेस प्रेसिडेंट। राजू हरिवाना, राजू में आया क्या? आगे आइए इधर से आइए। मैं चाहूंगा कि हमारे ग्वालपोखर अंचल नौशाद भाई कहाँ? आइए आप अपने हाथों से अपॉइंटमेंट दीजिए राजू भाई को। अब 2-3 मिनट, क्योंकि ये सब हो जाए जब प्रोग्राम हो रहा है। तो एमडी अंजार हरिवाना, आप जो है महुआ अंचल यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट। एमडी अंजार भाई में आगे आइए। आपको जो है मैं कमल साहब जो है अपने हाथों से जो है देंगे। आइए कमल साहब और नसीम साहब दोनों दीजिए आप लोग। ये हमारे महुआ अंचल, आप लोग जानते हैं, जो हमारे टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट है उसी गांव से है, और वहां हम लोग कांग्रेस का मेंबर भी इतना जुल्म अत्याचार हुआ, लेकिन फिर भी ये लोग डट के रहा। इन्हीं लोगों का, उन माँ बहनों का, लोगों का देन है कि आज जो हम लोग कांग्रेस का मेंबर अब तक टिका हुआ महुआ अंचल में। ऐसे भाई है ही नहीं, रहमान भाई नहीं है, हकीम फारूक नहीं है। अब देंगे हकीम भाई के बदले एक आया है हम लोग का जो किसान है, उसका छोटा भाई। मैं चाहूंगा हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट रियान भाई अपने हाथों से दे उनको। आगे आ जाइए दोनों आगे। अहमद भाई तो नहीं आए ना?
आपका अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं कर रहे, क्या नाम था आपका? एरर देखिए एरर से आप जो है जल्दी हम लोगों के बीच में श्री राहुल गांधी जी का बहुत बड़ा एक तरह का मेहनत है कि जिसमें हम लोगों को महिला लोगों को यानी औरत लोगों को महिला लोगों को हम लोगों को ज्यादा लेने की कोशिश है हर जगह। जबकि हमारे मित्र दीपा दास मुंशी उनके साथ हम एक डिस्ट्रिक्ट में प्रोग्राम भी कर चुके हैं। खास करके जहां भी देखिए महिला का जो कमी है हम लोगों के अंदर, उन लोगों को हम लोग आगे बढ़ाना है। ये श्रीमती सोनिया गांधी जी का भी ऐलान है, जब तक हम लोग महिला लोगों को आगे नहीं करेंगे तो हम लोग समझ लीजिए हर जगह नाकामयाब है। इसीलिए आज हम लोगों के ग्वालपोखर से जो महिला प्रेसिडेंट है हम लोगों के बीच मौजूद है, उनको मैं यही कहूंगा कि आपके नेतृत्व में हमारे ब्लॉक में हर अंचल से एक अंचल प्रेसिडेंट महिला होनी चाहिए, ताकि हम लोगों के साथ कंधे से कंधे मिला करके हर जगह खड़े रहे और हर जगह हर प्रोग्राम में हम लोग महिला को देख सके। क्योंकि श्रीमती सोनिया गांधी जी का ऐलान है कि जहां भी हम लोग प्रोग्राम करेंगे खास करके महिलाओं को हम लोग आगे बढ़ाए। तो इसी देखते हुए आज हम लोग ग्वालपोखर में 4 महिला प्रेसिडेंट अंचल प्रेसिडेंट, तो आप आगे आइए। और धर्मपुर अंचल महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट नाहिदा परवीन को हम बोलेंगे कि आप आगे आइए। मास्टर नसीम साहब और हमारे एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब कमरुल साहब, उनको बड़ी अदब के साथ अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। हाँ, तीनों महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट भी है। गोवागांव 2 से जो अंचल महिला प्रेसिडेंट है हसना रावी, उनको बोलेंगे कि आप आइए। हमारे लीडरान आपको लेटर दे रहे हैं और हम आशा करेंगे कि आने वाले टाइम में हर बूथ में हम लोगों का महिला हो। संजीमा जो हम लोगों जनगा अंचल के महिला प्रेसिडेंट है, उनको हम बोलेंगे आप आकर के अपनी लेटर लें, क्योंकि महिला लोगों को हम लोग आगे बढ़ाना है। साबुरवन अंचल के रूबी फातिमा को बोलेंगे कि आप आकर के अपनी लेटर लें। देखिए हम आशा हम आशा करते हैं कि आने वाले टाइम में पूरे 14 अंचल में अंचल महिला प्रेसिडेंट होगी। हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट सुल्ताना मैडम से हम आशा करेंगे कि आने वाले टाइम में जिस तरह मदर कमेटी हम लोग मजबूत है, यूथ कमेटी मजबूत है, छात्र परिषद मजबूत है, उसी तरह आने वाले टाइम में हम लोग आशा करेंगे कि आपके भी महिला प्रेसिडेंट हर जगह हो और हम लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला करके कामयाब हो। और अभी मैं 2 बात रखने के लिए हमारे महिला प्रेसिडेंट को बोलूंगा कि 2 बात रखे और आप लोग से हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा काम करेंगे। धन्यवाद। देंगे सर। हाँ, दे रहे সব লিডারকে আমার তরফ থেকে সালাম আর নমস্কার জানিয়ে আমি কয়েকটি কিছু কথা বলছি। এখানে যারা আছি আজকে আমরা সবাই লিডার। এখানে যে আমাদের যে তানাশাই চলছে, এই তানাশাইয়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে। আমাদেরকে পেছনে আর থাকলে হবে না, কেননা আমাদের আর টাইম নেই। যেহেতু আমাদের টাইম নেই সেহেতু আমরা সবাই ভিক্টর মনে করে সবাই লড়বো। কিন্তু যে তানাশাই বিরুদ্ধে আমাদের লড়তে হবে, এরা তো 1000 পোস্টার লাগাইছে, 1000 ব্যানার লাগাইছে। আমাদের কাছে টাকা কম, কিন্তু আমাদের মনে তো পোস্টার আছে, কিন্তু আমাদের মনের পোস্টার তো কেউ ছুটতে পারবে না। ওরা ভাবছে যে আমাদের পোস্টারে ভোট আছে, কিন্তু পোস্টারে ভোট নেই। এবার যেগুলো ওদের বেমানি তো সবাই বুঝতে পেরেছে। ছোট ছোট বাচ্চা
আগের দিন তো বুঝতে পেরেছে, ছোট কৃষ্ণ কল্যাণীর ছবি দেখায় যে এটা কে, তো বলছে কে নিয়ে কে দে হয় এরা। আর যখনই হচ্ছে দেখাচ্ছে যে আমাদের ভিক্টর ভাইয়ের ছবিটা, তো বলছে এটা কে, তো বলছে এটা ভিক্টর। তো যদি ছোট ছোট বাচ্চাগুলো বলতে পারে যে এটা ভিক্টর আমাদের এলাকার ছেলে, তো আমরা সবাই ওর জন্য কেন খাটবো না? সবাই খাটবো। ওদের ওদের জবাব আমাদের ইটের বিরুদ্ধে ট্রাক্টরে দিতে হবে। আমরা সবাই পারবো তো দিতে? বা সবাই আমরা চেষ্টা করবো যে আমাদের ভিক্টর ভাইকে আগে নিয়ে আমরা পার্লামেন্টের দিনটা পৌঁছে দিই। ঠিক আছে, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। সালামালাইকুম। भाई हरिबाला से हमारे छात्रा ब्लॉक प्रेसिडेंट मामून भाई के हाथों से देंगे। आइए मामून आगे ये हमारे छात्रों के जो है अंचल महुआ अंचल के प्रेसिडेंट अहमद भाई को जो है हमारे छात्रों ब्लॉक प्रेसिडेंट रियान भाई दे रहे हैं। अब अपनी बात जो आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा चाकोलिया से आए हुए हमारे खास मेहमान जो है हमारे एक्स मिनिस्टर हाफिज अलम सैरानी के समझ जाते अल्तमस भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी कीमती बातें करें। सबसे पहले यहाँ मौजूद है नसीम भाई, साथ में कमरुल अंकल भी हैं, शमशाद भाई हैं और इरशाद भाई हैं। इन सबका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और उनसे भी ज्यादा मैं आप सबों का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब आप लोग कहते हैं कि आप लोगों के पास माली सुविधा नहीं पहुंचाई जा रही है, उसके बावजूद भी आप लोग ऐसे किसी के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं जिसके पास ना पैसे की कमी है, ना चोरों की कमी है, ना पुलिस की कमी है, फिर भी आप लोग यहाँ आज लड़ने के लिए यहाँ मौजूद है। ये भी एक साबित करता है कि आप लोग अपने आप को लड़ाकू मान चुके हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरे लिए भी खुशी का बात है और प्राउड भी फील होता है कि हम लोग एक ऐसे जगह में खड़े हैं जहां पंचायत इलेक्शन में बहुत मारपीट हुआ है, हो सकता है कुछ लोगों का जान भी गया है। 26 तारीख को वो बदला लेने का टाइम आ गया है और इस बार बदला लेना है ताकि ममता से लेके मोदी तक ये आवाज गूंजे। एक ऐसा भी विधानसभा है जहां एक मिनिस्टर है, जहां का सरकार उसी मिनिस्टर के सरकार मतलब उसी सरकार का मिनिस्टर है, उसके बावजूद भी आप सब गांव वाले इकट्ठा होके उसके खिलाफ वोट देके उसको जवाब दे सकते हैं कि तुम जितने बड़े तानाशाह क्यों ना बन जाओ, तुम्हारे पीछे कितनी ही पुलिस की फौज क्यों ना खड़ी हो जाए जो कि गुंडे हैं, हम अकेला काफी हैं लड़ाई करने के लिए। तो वोट देते वक्त सोच समझ के वोट दीजिए। हमको पता है आप लोग विक्टर भाई को भी वोट दीजिएगा, तो इस बारे में कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि यहाँ सब युवा लोग मौजूद हैं। आप लोगों के हाथ में देश का भविष्य भी है और उससे भी ज्यादा इलाके का जिम्मेदारी भी है, क्योंकि जो हमसे बड़े हैं वो कुछ साल बाद नहीं रहेंगे। कैसा होगा? हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं, जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, हमारे अल्लाह भगवान ईश्वर सबने कहा है कि नेता ऐसा चुनो जो सच्चा हो। नेता ऐसा चुनो, हमारे में कुरान में कहा है इकरा बिस्मि रब्बी पढ़ने के लिए कहा गया है। तो हमें हमारा जब मेंबर चूज करते हैं तो वो हम 100 रुपए का नोट देके चूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम 100 रुपए का नोट देके चूज कर लेंगे तो हम अल्लाह के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो मेरा जो नेता होगा वो पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि आने वाले वक्त में वो आपको स्कूल दे सके। अगर आप नेता चुनिएगा अनपढ़, वो कभी स्कूल का बात नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही वो स्कूल के बारे में बात करेगा और आपके पढ़ाई के लिए काम करेगा तो आप उसके सामने जाके सवाल कर दीजिएगा। आज मोदी को डर इस बात से नहीं है कि वो इस देश में राज करेगा कि नहीं करेगा, उसको डर इस बात से है कि ये लोग हमसे सवाल करने ना लग जाएं, इसीलिए वो मीडिया के सामने नहीं जाता है। आप लोग सबको मोबाइल में रील देख ही रहे होंगे। अभी एक अमीर आदमी के बेटे का अंबानी का कितना रुपए खर्चा किया है वो 2018 में मोदी गवर्नमेंट आपके टैक्स के पैसे से 1000 करोड़ जियो इंस्टीट्यूट को डोनेट करती है, जिसका मालिक अंबानी है। क्या उसको जरूरत है 1000 करोड़ रुपए डोनेशन की? सरकार को देना चाहिए था। उसके जगह अगर आप लोगों के इलाके में 10-10 करोड़ या 20-20 करोड़ दे दिया होता तो हर इलाके में कॉलेज बन जाता, लेकिन नहीं चाहता है कि आपका बच्चा पढ़े, क्योंकि आप अगर पढ़ लिए तो गड़बड़ हो जाएगा उसके लिए। आप महिलाएं हैं, औरतें हैं, यहाँ पे बहनें हैं, इनको बेवकूफ बना रही है गांव में जाके कि तुमको हम 1000 रुपए दे रहे हैं।
और बदले में वो उससे क्या ले रही है, उसके बच्चे का पूरा भविष्य बर्बाद कर दे रही है। तो कोई माँ भी उसको जाके आप समझाइएगा, ऐसी कोई माँ नहीं हो सकती है। ये रमजान का 1 महीना गुजरा है, जिसका छोटा बच्चा था, क्या वो माँ बोली कि हम खाना नहीं खाया तो इफ्तार के बाद ही तुमको दूध पिलाएंगे? वो बिना खाना खाए एक बलिदान देती है अपने बच्चे के लिए। तो ये जो माएँ हैं हमारे गांव में, उनको जाके जब आप बताइएगा कि ये 1000 रुपए के बदले तुमसे वो सरकार तुम्हारे बच्चे का भविष्य ले रहा है, तो वो नहीं जाएगी उसको वोट देने के लिए। जब उसको आप जाके बताइएगा कि राहुल गांधी तुम्हारे न्याय के लिए महीने में 8500 रुपए देने का वादा कर रहा है, तो वो नहीं जाएगी वोट देने के लिए। उसको जाके जब बोलिएगा कि आंगनबाड़ी वर्कर जो है, जो मिड डे मील में काम कर रही है, जिसको महीना सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, उसका इनकम दोगुना करने का जिम्मेदारी कांग्रेस की सरकार लेने वाली है, तो वो नहीं जाएगी वोट देने। उसको जब बोलिएगा कि तुम्हारी भागीदारी का जिम्मेदारी है, तुमको अगर 50% तुम हो हिंदुस्तान में, तो तुमको 50% भागीदारी मिलेगा हर नौकरी में, हर जगह, तो वो नहीं जा सकती है, क्योंकि उसको उसका हक नहीं दिखाया गया है। उसको बेवकूफ बनाया गया है कि तुमको 1000 रुपए में होता क्या है, मोबाइल का रिचार्ज कीजिएगा खत्म हो जाएगा, 10 बार चिप्स के दुकान में बच्चे को भेजिएगा खत्म हो जाएगा। इससे आपको वो क्या है, वो दे के बर्बादी है। आप अपने हक के बारे में जानिए, आप अपने हक के बारे में बात कीजिए। आप लोग यूथ हैं, आपसे एजुकेशन स्कूल में जाइएगा पढ़ने के लिए। सरकारी स्कूल नहीं रहेगा, सबको भेज पाइएगा प्राइवेट में? प्राइवेट हो गया अगर सब स्कूल, सरकारी खत्म हो गया, तो दे पाइएगा 10-10 हजार रुपए महीने का? तो क्या ऐसा सरकार चाहिए जो आपका एजुकेशन छीन लेगा? आपका अगर पढ़ाई खत्म हो गया तो कल को क्या करके खाइएगा? किसान को बर्बाद क्यों किया जा रहा है? आज हम लोग देख रहे हैं मणिपुर जल रहा है 1 साल से। हम लोग को सिर्फ दिख रहा है कि 2 कम्युनिटी में लड़ाई है, ये हम लोग को यही दिख रहा है ना। 2019 में टोटल 400 MOU साइन किया है मोदी गवर्नमेंट गोदरेज के साथ, अदानी के साथ और ऐसे कई 21 कंपनी के साथ। वो क्या चाहता है? वो चाहता है मणिपुर के जंगलों के नीचे जो खदान है, वो खदान अदानी को दे दिया जाए। जंगलों में जो बसे हुए लोग हैं, जो आदिवासी लोग हैं, उनको मार के भगाने का ये साजिश है। इसीलिए मोदी चुप है और मणिपुर जल रहा है। कल को अगर उसको पता चल गया कि ग्वालपोखर में भी इस रास्ते के नीचे कोयला मिलेगा, तो आप सबको भी हटा देगा। तो ये वक्त है ये जवाब देने का, एक ऐसे सरकार को चुनने का जो आपकी सरकार होगी, ना कि अमीरों की सरकार होगी, ना कि रिलायंस की सरकार होगी, ना अदानी की सरकार होगी। आज हम लोग किसान भाई लोग हैं यहाँ पे, 1 किलो आलू कितना में लेते हैं? हम 20 पकड़ के अगर चले तो 1 किलो आलू के हिसाब से आप अगर 1 पैकेट चिप्स खरीदते हैं, कितने में खरीदते हैं? 10 ग्राम वाला 10 रुपए का खरीदते हैं। 5 ग्राम वाला 5 रुपए का, 10 रुपए वाला 10 ग्राम वाला 10 रुपए का होता है ना। अब हिसाब कीजिए, सब पढ़े लिखे हम लोग। 1 किलो आलू में 100 पैकेट चिप्स बनेगा। 100 पैकेट चिप्स 1000 रुपए का बिकता है। 1 किलो आलू 20 रुपए का बिकता है। तो कभी सोचे हैं कि आपको कौन बेवकूफ बना रहा है? किसान को अगर ये बात पता चल जाए तो किसान तो बोलेगा ना, जब बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, कोई बड़ा बिजनेसमैन आएगा आपसे आलू लेने के लिए, तो आप जाके बोलिएगा ना कि बेटा गांव में तो हम 20 का ही बेचेंगे, लेकिन तुमको 500 के नीचे नहीं देंगे। और ये मजबूरी है उसकी कि उसको खरीदना पड़ेगा आपसे 500 में। इसीलिए MSP की गारंटी दी जाएगी आपको। किसानों को जो लोन मिलता है, ये मिलता है, इंश्योरेंस मिलता है, बीमा मिलता है ना, बरसात में खराब। मैं खुद इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता हूं। उसका पैसा लेने जाइए, आपके अकाउंट में नहीं आता है, उसके लिए भी आपको पैर पकड़ना पड़ता है जाके। हर जगह, जितना जगह भी किसान बीमा होता है, उस बीमा के फॉर्म कलेक्ट करने का जिम्मेदारी ये तृणमूली वाला सब लेके रखा हुआ है, और उसका भी पैसा लेता है। राहुल गांधी की सरकार अगर आती है 2024 में, तो गारंटी ये है आपके लिए कि आपके अकाउंट में वो पैसा घुसेगा। तो ये तो आपके लिए अच्छा है ना, ये तो आप ही के फायदे की बात हो रही है ना। इसमें क्या मेरा फायदा है कि नसीम भाई का फायदा है? अभी 2026 में नसीम भाई फिर लड़ेंगे, अभी तो उनका लड़ाई भी नहीं है, तो उनका तो कोई फायदा नहीं हो रहा है। ये आपकी फायदे की बात हो रही है। विक्टर भाई को आप MP बना के दिल्ली अगर भेजते हैं, तो बहुत आदमी बोलेगा की हो वो आप पठाई दूंगे तो की जावे, एक MP से सब बदले जावे। लेकिन अगर सही आवाज देवा मान भी लोग रोवे ना उचान, तो तोर बात दस सुनवा होगा। आवाज अगर तो ठीक रहे, ती अगर नहीं दिखबो, आज अगर ती कार्तिक पालक वोट दीबो, माए तो लिखी हो वोट मंगवा,
कोई बीजेपी वाला किसी मुसलमान के पास जाके वोट मांगता है? क्यों नहीं मांगता है? जानता है कि जरूरत नहीं है, उसको पता है कि उसको जरूरत नहीं है हमारे वोट का, वो हमको मानता नहीं है कि हम हिंदुस्तानी है। तो जब वो हमको मानता ही नहीं है तो हम क्या उसको जिताएंगे? फिर आता है आपका कृष्ण कल्याणी तृणमूली वाला, वो था बीजेपी में, थोड़ा कुछ हुआ होगा, पैसे का मोल मटाओ, आ गया ममता के पास। अब फिर यहां कुछ होगा, कोई ईडी आ जाएगा, कभी सीबीआई आ जाएगा, ये फिर चला जाएगा। तो ये भी आपकी हक की बात तो करने से रहा। ममता खुद आपके हक के लिए खड़ी नहीं है। आज इंडिया जोत से वो क्यों निकली है? कभी सोचे हैं? देश बचाने की बात करती है ना, वो कहती है ना कि मोदी मेरा दुश्मन है, तो उसको तो रहना चाहिए था इंडिया जोट में, भले ही उसको 2 सीट कम मिलता, लेकिन अगर उसका दुश्मन मोदी होता तो वो 2 सीट कम लेके भी हमारे साथ होती। नहीं भाई, हमको मोदी को हराना है, लेकिन उसको मोदी को नहीं हराना है। मोदी को हरा देगी तो उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान खड़ा हो जाएगा। ये चोर सबको बचा के नहीं रख पाएगी। वो कहती है कि आप लोग मूढ़ी बेचिए, हम लोग को बोलती है ना मूढ़ी बेचने के लिए। पार्क स्ट्रीट पे उसका भतीजा का ऑफिस है, वहां पे मूढ़ी खाने जाइएगा तो 25 रुपए में इतना सा मूढ़ी मिलता है। उसके भतीजा को बोले कि पहले तुम बेचो, वो बेचे मूढ़ी तो हम भी बेचेंगे। अमित शाह का जो है बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन है, क्रिकेट तो दूर का बात है, बोलना नहीं आता है उसको, मुंह खोलता है तो लगता है पता नहीं कहां से पकड़ के लेके आ गया। उसको बनाएगा बीसीसीआई का चेयरमैन, और हम और आप क्या करेंगे? ठेला लगा के पकौड़ा बेचेंगे। तो ये सब बात जानबूझ के समझ के भी अगर गलत जगह वोट जाएगा तो हम लोग अपने साथ गद्दारी कर रहे हैं, किसी और के साथ नहीं। पार्टी आएगी, पार्टी जाएगी, नेता आएगा, नेता जाएगा, आप यहीं रहेंगे, आपका बच्चा यहीं बड़ा होगा। आज से 20 साल बाद आपका बच्चा आपको पूछेगा कि बाप, पिताजी, अब्बा, जब मेरा देश बर्बाद हो रहा था, मोदी मेरा फ्यूचर बर्बाद कर रहा था, मोदी ममता हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रही थी, हमारे स्कूलों में 1100 स्कूल बंद होने वाला है, स्कूलों में ताला लगा रही थी, तब आप लोग क्या कर रहे थे? तब आप लोग ऐसा सरकार क्यों नहीं चुन के लाए, ऐसा नेता क्यों नहीं चुन के लाए जो आपके हक की बात करता, ताकि मेरा आज का जो वर्तमान है, जो मेरा वर्तमान है वो बचा रहता? तब क्या जवाब दीजिएगा? बोलेगा नहीं, वो तो हो गया, तब नहीं सोची। बोलता नहीं है, कहावत नहीं है कि मेरा दादा का हाईवे के पास जमीन था, दादा को जाके पूछेगा तो दादा बोलेगा अरे यार तब नहीं सोचे थे ना, इतना दाम बढ़ जाएगा। तो उसी तरह से आप लोग का जब बच्चा सब बड़ा होगा, पूछेगा तो आप लोग भी बोलिएगा नहीं सोचे थे, ऐसा हो जाएगा। लेकिन ऐसा होगा। 2024 के बाद हम लोग ऐसे बैठ के बात नहीं कर पाएंगे अगर मोदी आ गया। डरना चाहिए, इसलिए डरना चाहिए कि आपका देश आपका है, आपने जितना खून इस देश को बचाने में और बनाने में लगाया है, इतना खून बहुत कम कौमों ने लगाया है, क्योंकि आप बॉर्डर में रहते थे, आपके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर था। जब अंग्रेज आया सबसे पहले यहां आया, बंगाल की धरती में आया है, आप लोग पहला चोट से हैं। और आज ही आपके बंगाल को आके कोई बाहर से आएगा, अभी रायगंज में सभा करने आएगा, वो आपके आगे गद्दार बोल देगा, आपको आगे एंटी नेशनल बोल देगा, क्योंकि आप सवाल पूछ लीजिएगा, ये डर है उसको। तो इसलिए 26 तारीख को जब वोट देने जाएं, थोड़ा अच्छे से वोट दें। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी में कोई ये ना सोचे कि कोई आज आया है, हो सकता है जैसे आज हमारे एक भाई ज्वाइन किए हैं, हम सब राहुल के भेजे हुए सदस्य हैं। हम सब का काम है, हमें 5 गारंटी का वादा राहुल गांधी ने किया है, युवा न्याय, महिला न्याय, कृषि न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी का न्याय। हमें इन 5 न्याय को लेके ही लोगों तक पहुंचना है। जो पुराने हैं उनकी जिम्मेदारी हमसे ज्यादा है, और जो नए हैं हम भी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे, ये वादा करके मैं अपनी बात यहाँ खत्म करता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे विक्टर भाई जो है उनके भाई है, चचेरा भाई है। अभी जो है हमारे बीच कोलार ब्लॉक के जमाल साहब, अब बोलेंगे 2 मिनट के लिए, सिर्फ अपनी बात आपको 2 मिनट। इधर टाइम ज्यादा हो रहा है, 2 मिनट 5 मिनट से सब खत्म हो गई। जनाब सदर, बाग कांग्रेस के लीडर, मैं 2-4 बात आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ। सारी बात इसी में गौर फिक्र करके हम लोगों को आगे चल के
तमाम माँ बहन को लेके हम लोग को वोट करके 26 तारीख को वोट डालना है और विक्टर भाई को यहाँ से वोट देकर दिल्ली तक भेजना है। हजारों साल नरगिस अग्नि पे लोहड़ी पे होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिलावर पैदा। मैं ये कहता हूँ ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, मैं ये कहता हूँ ये उत्तर दिनाजपुर जागीर किसी की नहीं है, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, रंग हो या रंग की सब है चौकीदार, कोई तो आकर चले गए कोई जाने को है तैयार। यही बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बाम कांग्रेस जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अब माइक तो दे दीजिएगा, लगा हुआ है थोड़ा। अभी मैं हमारे पांजीपाड़ा अंचल के जो आलम साहब को कहना चाहूंगा कि आप जो है 2-3 मिनट में अपनी बात कीमती बात रखें। लगा दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। आज के मीटिंग के यहाँ पे मौजूद है आज का मीटिंग का प्रेसिडेंट और ग्वालपोखर से आए हुए यूथ कांग्रेस के लीडर्स और मदर कांग्रेस के भी लीडर्स यहाँ मौजूद हैं। सबको जो है हमारे तरफ से फिर सलाम और नमस्कार बोलते हुए मैं एक बात बोलना चाह रहा हूँ। आज यहाँ पे ब्लॉक प्रेसिडेंट जो मीटिंग बुलाया है इसके लिए मैं उसको अपने तरफ से धन्यवाद देना चाह रहा हूँ कि बहुत बढ़िया मीटिंग यहाँ बुलाया है, क्योंकि आने वाला दिन में हम लोग के यहाँ जितने भी यूथ के लीडर्स हैं वही जो है भविष्य है हम लोग का। और सबसे जरूरी बात है कि आने वाले 26 तारीख को लोकसभा इलेक्शन है, हम लोग सबको ही जानते हैं। मैं यहाँ एक बात बोलना चाह रहा हूं कि हम लोग का तो पोजीशन बहुत ही अच्छा है ग्वालपोखर में, लेकिन हम लोग को कुछ पॉइंट पे जो है ध्यान देने की बहुत ही सख्त जरूरी है। खास करके ग्वालपोखर के नौजवान के दिल के धड़कन है विक्टर भाई, लेकिन यहाँ क्या है कि टीएमसी का लीडर्स जो है अभी हर गांव में घर में जाके हमारे लेडीज को जो है माँ बहनों को समझा रही है। एक ही बात बोलती है कि लकीर भंडार तुम्हारा मिलो है, अगर जो टीएमसी नहीं जीतवे आता तो तुम्हारा लकीर भंडार काटे दे, तुम्हारा लक्की भंडार नहीं मिलवे। तो ये जो बात बोलती है, बहुत आदमी जो है पढ़ी लिखी नहीं है हम लोग का गाँव का, तो वो लोग जो है इस बात से घबराती है, तो इससे हम लोग का वोट खराब हो सकता है। आदमी लेकिन कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार है, हम लोग को जो है जगह पे पहुंचना पड़ेगा। मैं यह टीएमसी के लीडर से जो है सवाल करना चाहता हूं इस मीटिंग के माध्यम से कि आज जो लक्की भंडार दे रहा है बंगाल गवर्नमेंट सरकार, तो पहले देखिए जो माइनॉरिटी का आदमी है उसको 500 रुपया करके देता था, आप लोग सबको जानते हैं। एससी का जो था वो लोग को 1000 रुपया दे रहा था। आज देखिए वोट है, 26 मई को वोट है और अप्रैल महीना से जो माइनॉरिटी का लेडीज है वो लोग को 1000 रुपया दिया है और जो एससी है वो लोग को 1200 रुपया दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का वोट का कीमत 500 रुपया, वो लोग का वोट का कीमत 200 रुपया। तो ये चीज जो है हम लोग को घर घर जाके समझाना है, नहीं तो ये जो है वोट खराब होगा। अभी जैसे एक भाई साहब हमारे यहाँ बोला, जैसे हमारे अल्तमश भाई भी बोले कि बीजेपी जो है माइनॉरिटी के पास जो है वोट नहीं मांगता है, एकदम ये तो सही बात बोला है। लेकिन टीएमसी का लीडर जो है वो आप लोग फॉलो कीजिएगा, आप लोग देखिएगा, वो जो है एससी कम्युनिटी में नहीं जा रहा है, वो लोग जो है जहां जहां माइनॉरिटी देसी आदमी हम लोग का देसी बिरादरी सुलझा पड़ी है वो सब गांव में ज्यादा जा रहा है, औरत को भटकाने का कोशिश कर रही है। ठीक है, तो ये चीज जो है हम लोग को ध्यान देना है। आज हमारे यहाँ जो आदमी बीजेपी कर रहा है, क्या उसको लक्की भंडार नहीं दिया जा रहा है? जो बीजेपी कर रहा है वो लोग को क्या लक्की भंडार नहीं दे रहा है? वो लोग को भी तो लक्की भंडार दे रहा है, फिर वो लोग को क्यों नहीं ये बात बोला जा रहा है कि तुम लोग का लक्की भंडार काट दिया जाएगा? तो इसलिए मैं यहाँ बोलने के लिए सीनियर बहुत लीडर है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि आने वाले 26 तारीख को जो इलेक्शन है हम लोग को खाली मीटिंग मिছিল करने से नहीं होगा। मीटिंग मिছিল करने के बाद जब हम लोग को टाइम मिले गांव में जाके अपना अपना बूथ में अपना अपना वार्ड में अपना अपना वार्ड को देखना है, अपना अंचल को देखना है। और इस बार आप लोग एक चीज देखिएगा कि टीएमसी का जो हमारे पांजीपाड़ा में गुजश्ता कल मंत्री साहब जो है खुद एक एक वार्ड में जाके प्रचार कर रहा है। सोचिए
कि विक्टर भाई का यहाँ ग्वालपकोर में या उत्तर दिनाजपुर में कितना बड़ा दहशत हो गया है कि इस बार जो है टीएमसी का लीडर गांव में गली गली जाके वोट मांग रहा है। इससे पहले आप लोग कोई नहीं देखे हैं कि टीएमसी का नेता जो है घर घर जाके वोट मांगा, पंचायत इलेक्शन की तरह वोट मांग रहा है। तो इसलिए मैं और ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं अपना बात को यही खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, वाम कांग्रेस जो जिंदाबाद, इरशाद भाई जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया हमारे पांचवाद नूर साहब से, क्योंकि हम लोग का नाम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शमशाद भाई का नाम है, क्योंकि टाइम नहीं है इसलिए हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग सुनते रहते हैं। अभी हमारे सीनियर मोस्ट सीनियर सभी खान साहब है, मैं चाहूंगा की बातें आप जो रखते हैं। नहीं आप सीनियर है, आप अपनी बात रखेंगे कम से कम, क्योंकि हम लोग नहीं बोलेंगे, आप लोग टाइम ही बहुत हो गया, 2-3 आदमी है हम लोग सीनियर, आप लोग सुने इंशाल्लाह। निगाहें मर्द मोमिन बदल जाती है तकदीरें, जो हो अजमो यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। इज्जत माफ एक्स मैंने लड़ाकू कैंडिडेट हमारे एमएलए के भाई नसीम साहब, हमारे बीच एक्स प्रेसिडेंट भाई कबरूल साहब, हमारे यूथ के ब्लॉक प्रेसिडेंट बाबू इरशाद आलम, माइनॉरिटी के ब्लॉक प्रेसिडेंट बाबू शमशाद आलम, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट में चले गए आप, अच्छा डिस्ट्रिक्ट के भाई गलती हो गया। और हमारे बीच हमारे मोहतबर हाजी और महाजन हाजी ताहिर हुसैन साहब, पांजीपरा के अंचल प्रेसिडेंट, लड़ाकू नेता नाम तो असदुल कादरी साहब, और हमारे बीच हमारी सभा नेत्री कहिए, महिला नेत्री ब्लॉक प्रेसिडेंट आपके बीच है, और हमारे अंचल से दिगर अंचल से आई हुई अंचल प्रेसिडेंट भी मौजूद है। वक्त की कमी है, बहुत ही कमी है, क्योंकि लोग 10 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं, अभी 12 साढ़े 12 बजने जा रहा है, लोग खाने का टाइम हो उगता भी रहा है। वक्त के कमी को नजर रखते हुए मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, एक बात करके अपनी गुफ्तगू को सिमट दूंगा। दोस्तों, बुजुर्गों, मां और बहनों, आज हम लोग देश खतरे में है, इसको बचाने के लिए हमारे बीच एक ऐसा नेता को भेजा गया है हमारे पार्टी के तरफ से, जिसको आप लोग सब कुछ पहचानते हैं, अली इमरान रम्ज उर्फ विक्टर, वो मेरा भांजा भी है, समझे। आप लोगों को पता नहीं, ये हमारा एक्स मंत्री हाफिज आलम साहब का बेटा, वो भी भांजा ही है। चूंकि हम लोग का ताल्लुक जिला परिषद भाई जावेद साहब से था, उसी हिसाब से हम लोग जो है मामा ही बोलते हैं, विक्टर भाई, विक्टर जो है हमको मामा ही बोलता है। आज फखर के साथ कहना हो रहा है कि आपके बीच आपको एक ऐसा नेता मिला है कि आपकी बात को दिल तक पहुंचाने के लिए सरगर्म नेता मिला है, ईमानदार नेता मिला है। आपको देखना नहीं है, आपको अपने से वोट देना है। लेकिन हमारे बीच में हमारे लोग ऐसे भी कहे हैं कि हमको जो है दिल में बसा हुआ है, बिल्कुल दिल में बसा हुआ है, दिल में बसा के रखने से नहीं होगा, हमको गली गली कोचा कोचा में जाना होगा। चूंकि हमारे ऑपोजिशन के लोगों के पास पैसा है, वो पैसा से हमको खरीद सकता है, और हम उस फकर में ना रहे कि कछुआ और खरगोश का चाल में जाके हम अपने आप को डुबा दे। खरगोश वो जानता था कि हम भैया बहुत तेज दौड़ने वाले हैं और जल्दी से हम पहुंच जाएंगे। कछुआ तो ज्यादा लगता जाता था, लेकिन इत्तेफाक से दोनों का एक दिन मुकाबला का बात आया तो कछुआ मारता हुआ देखा हुआ, भाई कछुआ तो बहुत दूर है, हम तो पहुंच जाएंगे। तो एक पेड़ के नीचे जाके खड़ा हो गया और उसको नींद आ गई और वो सो गया। एक कछुआ टपकते टपकते जो है अपना मंजिल में पहुंच गया। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम अपने घमंड में, हम अपनी माने क्या बोले तेज रफ्तार की दौड़ में हम डूब ना जाए। इसलिए दोस्तों, बहुत नाजुक है, बहुत ही नाजुक वक्त है। चूंकि ऑपोजिशन के पास, हमारे दिगर कैंडिडेट के पास बहुत सारे पैसे हैं, 2 नंबर के पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं, वो पैसे इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमको दिल को जीतना है। अभी बाबू भांजा ये बोल रहे थे कि हमारे नेता, हमारे जो हाईकमांड है राजीव गांधी जी ने 5 न्याय का बात कहा है, बिल्कुल माकूल कहा है।
तो हमको इस न्याय को दिलाने के लिए हमको अपने आप को हम विक्टर का सिपाही समझ लेना होगा। हमारे को राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का सिपाही समझ लेना होगा। और एक जरूरी बात है, हम लोग दिल में तय कर ले, अगर पंचायत का इलेक्शन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारा वार्ड तो रिजर्व हो गया है तो बहन को, बेटी को, माँ को उठा देते हैं, इलेक्शन आना होगा। लेकिन अगर रिजर्व नहीं हुआ है तो फिर हम औरतों को नहीं, औरतों के लिए भागीदारी है 50%। आप जो वोट देने जाते हैं भाई, वोट लिस्ट में देखिएगा, जितना वोट देने का हक आपको है उतना वोट देने का हक औरतों को भी है। फिर औरत जो पीछे रहेगा, उनको जब भागीदारी दिए जाएगी तो उसको भी वोट में आना चाहिए। तो वक्त बहुत लंबा है, बोलने के लिए इतना टाइम है तो क्या बोलिएगा भाई। वक्त हमने पहले बोल दिए कि वक्त का कदर करते हुए वो शुरुआत में 2 मिनट में क्या बोलिएगा। तो अपनी गुफ्तगू ये लेकर आओ, मोबाइल में लाइव आके बोलना चाहिए। अपनी गुफ्तगू यह समझता हूँ, लेकिन आप लोगों से, तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने घर में जाकर अपनी माँ, बेटी, भाई, बहन सबको जो है वोट देने के लिए भेजिएगा, चूंकि वोट उनको भी देना है, बराबरी का हक रखता है। आप लोग भी महिला नेत्री भी ध्यान दीजिएगा, वोट तो ज्यादा से ज्यादा कलेक्शन कीजिएगा। ये कहते हुए मैं अपनी गुफ्तगू यही पर सिमट रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। राहुल गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रजनी खान साहब से, मोस्ट सीनियर लीडर। तो हेलो, तो मैं अभी जो है, क्योंकि टाइम की किल्लत है और सिर्फ 10 से 15 मिनट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, इसके बाद हमारे नसीम साहब, कमल साहब है। मैं सिर्फ 2 मिनट, और हमारे बीच अभी मोहम्मद मंजर अकील साहब जो हमारे फॉरवर्ड ब्लॉक से अभी आए। तो मैं सिर्फ अभी 2 मिनट के लिए हमारे शमशाद भाई को बोलूंगा कि आप जो अपनी बात रखें 2 मिनट। देखिए हज़रात मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बहुत बार बोल नहीं चुका। ये मीटिंग जो है हम लोग दूसरी जगह रखे थे कल से, उसमें पूरा रेडी तैयारी के साथ चेयर वगैरह, किसी कारण से चेयर भी नहीं दिया और मीटिंग को कैंसिल करके हम लोग को यहाँ लेके आना पड़ा। जगह की किल्लत, चेयर की किल्लत, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। और रही बात ये कि हम लोग जो अभी जिन को एक तो जवाबदारी दी है, यूथ कांग्रेस, छात्र परिषद, महिला प्रेसिडेंट, जितने भी है, हम सबसे यही कहेंगे कि आप अपने एरिया में जाकर के बूथ लेवल तक, अंचल लेवल तक जाकर के काम करें। आने वाले टाइम में हम लोगों को विक्टर भाई के नाम से ऐसा वोट कलेक्शन करना है, ऐसा वोट हम लोगों को जमाना है कि आने वाले टाइम जब 4 तारीख को गिनती हो तो हमारे हर एक बूथ में हमारे 75% वोट हमारा ही हो। यही बात बोल करके मैं अपनी बातें खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शमशाद भाई। अब मैं चाहूँगा कि हमारे सीनियर मोस्ट लीडर कमल साहब अपनी बात रखें। मंजर भाई जी, 2 मिनट। अच्छा मंजर भाई, हाँ 2 मिनट मंजर भाई अपनी बात रखेंगे। बोलिए मंजर भाई। CPIM के नेता यहाँ मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए आप सभी कांग्रेस और वामपंथ के कर्मी, आप सबों को मेरा आदाब, सलाम, लाल सलाम। हम जो इलाके में घूमते हैं तो दूसरे पार्टी के लोग एक इल्ज़ाम लेकर के घूमते हैं कि विक्टर जो है वो कहीं और चले जाएगा, लेकिन पब्लिक जवाब देती है कि आपका जो कैंडिडेट है वो तो बीजेपी से MLA जीता हुआ है और अभी आप लोग कैंडिडेट किए हैं TMC, तो आपका तो भरोसा नहीं है। लेकिन विक्टर
इंडिया गठबंधन में कल था, आज है और कल भी रहेगा। वो इसलिए कि विक्टर कल फॉरवर्ड ब्लॉक में था, आज कांग्रेस में है, और वामफ्रंट, CPIM ये सारे दल मिलकर के इंडिया गठबंधन को कायम किया है। और पूरे हिंदुस्तान में अभी जो लड़ाई है, एक तरफ NDA है और एक तरफ इंडिया है, बीच में और कोई है नहीं। अब रह गया हम लोगों को जो कैंडिडेट मिला, ये कैंडिडेट के साथ एक प्रोफेशन भी जुड़ा हुआ है, वो है एडवोकेट। और ये इसको जिता करके अगर हम लोग पार्लियामेंट भेजेंगे तो पार्लियामेंट में हिंदुस्तान किस तरह से चलेगा, वहाँ कानून बनता है। तो अगर हम लोग एक एडवोकेट को हमारे इस इलाके का जिता करके भेजेंगे तो वहाँ पर जो है हमारे खिलाफ अगर कोई कानून बनेगा तो वो वहाँ पर रोड़ा बन करके खड़ा होगा। और अगर पार्लियामेंट से उसको हमारे हक के लिए, लड़ाई के लिए अगर UN में भी जाना पड़े तो वो जाएंगे। एक ऐसा कैंडिडेट हमको मिला, हमारे इस इलाके से वो बिलोंग रखते हैं। बहुत सारी बात, हमारी परेशानियां उसको हम लोगों को कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जो कैंडिडेट हम लोगों के बीच में बन के आया है। क्यों? क्योंकि हम लोग किस तरह से रहते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग किस तरह से अपना रोजगार हासिल करते हैं, और रोजगार इस इलाके में नहीं मिलने की वजह से यहाँ के नौजवान जो है बाहर पानीपत, दिल्ली, हरियाणा, केरल, मुख्तलिफ इलाकों में अपने माँ बहन को छोड़ करके करीब 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर में जो है जरिया माश के लिए जाते हैं, और वहाँ पर उसको परेशानी उठाना पड़ता है। इसको मद्देनजर रखते हुए ये कैंडिडेट जो हम लोगों का विक्टर यहाँ पर बन करके आया है, इस इलाके की परेशानी को वो बखूबी जानते हैं। इसको अगर जिता करके भेजेंगे तो आने वाला कल इंशाअल्लाह हम लोगों का इस इलाके में जो है, हम जो नौजवान बाहर जाते हैं उसको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर वो बाहर चले भी गए, वहाँ पर कोई परेशानी, मुश्किलात अगर सामना उसको करना पड़ा तो विक्टर कल भी उन लोगों के साथ थे, आज भी वो साथ रहेंगे। विक्टर अगर हम लोग गफलती में अगर हम लोग सुस्ती दिखाए, खुदा ना खासा रिजल्ट खराब हुआ तो विक्टर का कोई नुकसान नहीं होगा, नुकसान हम लोगों का। ये हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। और वो लोग प्रचार में रखते हैं कि वोट अगर नहीं दीजिएगा तो वो क्या लक्ष्मी भंडार बंद कर देंगे। लेकिन हमारे जो मैनिफेस्टो में है, हमारी माँ बहनों को जो है खास करके हम मुखातिब करके बोलेंगे कि आप लोगों के ऊपर ज़्यादा जिम्मेवारी है, क्योंकि वो लोग जो है महिला दल और SSK और क्या क्या दल बना करके वो जो है इलाके में घुमा रहा है, उसको एक तरह का ट्रेनिंग दे देते हैं। औरतों का वोट को जैसे अगर एक बूथ में 1400 वोट है तो तकरीबन 700 वोट औरतों का है, तो औरतों का भूमिका इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाएगा जो नज़र आ रहा है। तो हमारी माँ बहनों से भी हमारी गुजारिश है, घर में जाकर के आप महीना 1 साल में उसको तकरीबन 1 लाख रुपया हो, ये बात बिल पास करना पड़ा, बहुत सारा झमेला है। लेकिन हमारा सरकार होगा तो ये लक्ष्मी भंडार कायम रहेगा और साथ में 5 गुना ज़्यादा बढ़ा करके हम लोग देंगे। हम लोग को जो हमारी माँ बहनों को देना है, ताकि हमारे इस वोट को जो है वो लोग मुंतसर करके जो है गलत इसमें ना दें। इतना ही का बात कह करके मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करता हूँ कि आने वाला 26 तारीख तक हम लोग तो मुख्तलिफ रोजगार में जुड़े हुए हैं, लेकिन 26 तारीख तक जो है जहन में ये भी बात रखें कि वोट है और जहाँ जिसके साथ ताल्लुक है उसको कम से कम हम लोग कन्विंस करें कि आने वाला 26 तारीख को विक्टर भाई को हम लोग कामयाब करके जो है दिल्ली पहुँचाएं। इतनी बात कह करके मैं अपनी विक्टर की बात करना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मंजर हकीम साहब। अभी हमारे बीच पानीपड़ा से एक्स प्रधान और हमारे एक्स ब्लॉक प्रेसिडेंट मोस्ट सीनियर लीडर जनाब कमल साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि आपकी कीमती बातें हम लोग को जनाब सदर मीटिंग में मौजूद नसीम साहब, हमारे खान साहब, वाम कांग्रेस जोट के लीडरान, दीगर अंचल से आए हुए अंचल प्रेसिडेंट, अंचल लीडर, अंचल वर्कर, सबों को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मुझे फख्र है कि मैं कांग्रेसी हूँ।
और मैं फख्र के साथ कहता हूं कि मैं कांग्रेस पार्टी करता हूं। भाइयों और दोस्तों, मैं हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जाता हूं, जहां मुझे तिरंगा नजर आता है तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे खानदान का कोई वहां है। ये कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो सिर्फ पार्टी नहीं, एक विचारधारा है। इसीलिए भाइयों, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जिसका संगठन कांग्रेस पार्टी की तरह मजबूत है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर नहीं भी है तो पूरे हिंदुस्तान में हर बूथ में कांग्रेस पार्टी का 10 आदमी झंडा पकड़ने वाला जरूर है। तो भाइयों, मैं 40 साल से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूं। मैं कुछ बुनियादी बातें आपसे करूंगा क्योंकि हमारा ग्वालपोखर का माहौल कुछ बिगड़ा हुआ है। हमारे जितने अंचल प्रेसिडेंट वर्कर्स हैं उनको जो शिकायतें हैं, मैं उन सब चीजों पर थोड़ा रोशनी डालूंगा। तो भाइयों, कांग्रेस पार्टी का सबसे बुरा दिन 34 साल वामफ्रंट की हुकूमत में नहीं हुआ था। सबसे बुरा दिन ऐसा दिन नहीं आया था जब 2011 में रब्बानी को हम लोग कांग्रेस पार्टी से जिताकर एमएलए बनाए थे। उसके बाद वो 2013 में कांग्रेस पार्टी छोड़कर टीएमसी में शामिल हो गया था। उसके साथ हमारे ग्वालपोखर के जितने भी सीनियर लीडरान थे वो सब टीएमसी में चले गए थे। सिर्फ 2 आदमी, मौलाना अफजल साहब नईमी और मैं बचा हुआ था। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हारा। 2016 का इलेक्शन हम लोग डट के मुकाबला किए, लेकिन बदकिस्मती से कुछ वोटों से हम लोग हार गए। टीएमसी जीत गया, रब्बानी जीत गया। उसके बाद ग्वालपोखर का माहौल में एक दहशत पैदा हो गया। सारे जो बच्चे कुछ लीडरान थे, सारे अंचल प्रेसिडेंट, सारे अंचल लीडर, बूथ लीडर सब टीएमसी में चले गया। लोग कांग्रेस का नाम लेने में डरने लगा। कुछ दिनों बाद मौलाना अफजल साहब का भी इंतकाल हो गया। सिंगिल अकेले में पूरे ग्वालपोखर में सिंगिल नेता बच गया, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा। एक भी अंचल में मेरा कोई अंचल प्रेसिडेंट नहीं था। मैं घूम कर अपने जान का रिस्क लेकर सारे अंचलों में घूम कर मैं अंचल प्रेसिडेंट बनाया। 10 साल ब्लॉक प्रेसिडेंट रहा। बहुत सारी कुर्बानियां दी, लाखों रुपया खर्च किया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को उसके पांव में खड़ा किया। उससे बुरा दिन कांग्रेस पार्टी में कभी नहीं आया था, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा था। भाइयों, मेरा कहने का मकसद ये है, मैं एक शेर आपसे कहना चाहता हूं कि मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, छुप छुपा के कहीं खड़ा नहीं। मैं झुका नहीं, मैं बिका नहीं, छुप छुपा के कहीं खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर, मुझे उन सपों में तलाश।
तो ये 40 साल कांग्रेस पार्टी से मैं जुड़ा हुआ हूँ। आज हमारे सर पर लोकसभा इलेक्शन है, लेकिन ये बात सही है कि ग्वाल पोखर के हर बूढ़े जवान नौजवान बच्चे औरतें माएँ बहनें सबके दिल में विक्टर है। हवा बहुत अच्छा है, माहौल बहुत अच्छा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उस चीज को वोट में कन्वर्ट करना हो। मैं एक मिसाल देता हूं कि हमारा फसल बहुत लहला रहा है। आज मकई का फसल है, देखिए एकदम हरियाली हरियाली लह रहा है, लगता है कि बहुत अच्छा फसल हुआ है। तो भाइयों, वो फसल तब तक आपका नहीं है जब तक उसको काट कर आप अपने खलिहान में नहीं लाएं और अपने कोठी में नहीं भरें, वो फसल आपका नहीं है। तो ये लहलाते हुए फसल को आज जो वोटर्स, आज ये हवा, आज जो ये लोगों की आवाज़, तो हम लोगों को उसको वोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वोट में कौन कन्वर्ट करेगा? हमारा वर्कर्स, हमारा लीडर्स। इन लोगों को बूथ वाइज बूथ में घुसना पड़ेगा, गांव में घुसना पड़ेगा, जो काम अभी नहीं हो रहा। क्योंकि मैं खुल के कहना चाहता हूं, ये काम इसलिए नहीं हो रहा है। टीएमसी का लीडर कहता है कि आप लोगों का हवा तो बहुत अच्छा है भाई, लेकिन फील्ड में आप लोग नहीं है। आप लोगों का हवा तो बहुत अच्छा है, लेकिन फील्ड में आपके वर्कर नहीं है। तो इसका मेन वजह था कि अभी हमारे ग्वालपोखर में संगठन और ऑर्गेनाइज को, जो हमारा संगठन है, जो हमारे लोग हैं, हमारे जो कांग्रेस के लोग हैं, उनको बाईपास करके कुछ एक दो गैर कांग्रेसी जो आके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है, वो माहौल को बिगाड़ के रखा है। मेरे पास सैकड़ों खून जाता है, वर्कर्स का, अंचल प्रेसिडेंट्स का, सब कोई अपना मन मोटा करके बैठा हुआ है। तो मैं सभी लीडर्स, अंचल प्रेसिडेंट्स, सबको सबसे ये गुजारिश करता हूं कि अभी इन बातों को बालाए ताक रखे, क्योंकि ये जो दो एक लोग हैं, ये लोग अपने मर्जी से एक इलेक्शन स्टीयरिंग कमेटी बनाया है। तो स्टीयरिंग समझते हैं, वो गाड़ी का जो स्टीयरिंग होता है, हाँ, तो गलती से वो स्टीयरिंग जो है ना, ड्राइवर के हाथ में नहीं देके खलासी को दे दिया है। तो जब गाड़ी खलासी चलाएगा तो क्या होगा? एक्सीडेंट होगा। तो कांग्रेस के किसी लीडर्स को उन्होंने नहीं बुलाया उस मीटिंग में, ना कांग्रेस के किसी सीनियर लीडर्स को मीटिंग में आने की दावत दी, ना कांग्रेस के किसी को उस कमेटी में रखा गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन लोगों से इलेक्शन नहीं होगा, ये लोग वोट कलेक्शन नहीं कर सकेगा, इन लोगों के बस की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी एक सिस्टम से चलता है, कांग्रेस पार्टी का एक संविधान है, हम लोगों को, ये कांग्रेस पार्टी के लोगों को मालूम है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आज के बाद उन लोगों के भरोसे मत रहिए। वो लोग जो करता है करते रहे, उन लोगों के कोई भी शेड्यूल प्रोग्राम में हम लोगों को नहीं जाना है। हम लोगों को अपना जो अपना कांग्रेस का संगठन है उसको लेके बूथ वाइज उतर जाना है, क्योंकि बूथ वाइज अगर हम लोग नहीं उतरेंगे तो हम लोगों का वोट कलेक्शन नहीं होगा। हवा में सिर्फ वोट कलेक्शन नहीं होता है, लोगों की ये भी शिकायत होती है कि मुआ कहाँ कोई कांग्रेस लोग हम रे बाप कि वोट कांग्रेस हो तो आगे क्या, जाहिर सी बात है लोग बोलेंगे। आज हम लोग, हमारे पास बैनर नहीं, पिस्टन नहीं, झंडा नहीं, हजारों लोग सवाल करते हैं, पूछते हैं, उसके बावजूद लोग अपने पैसा से, अपने खर्चा से काम करना चाहता है, लेकिन उसकी खैरियत नहीं पूछा जाता, उसको पूछता नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी को
अपना जागीर और जमींदारी समझा है तो एक आदमी, तो कांग्रेस पार्टी इतना आसान नहीं है। वो अपना जो मर्जी करे। हम लोगों को अपने अपने अंचल में, अपने अपने बूथ में हम लोगों को अपना वर्कर्स उतार देना है। अगर सही माने में आप लोग चाहते हैं कि विक्टर जीते, कांग्रेस पार्टी जीते, तो सारा गिला शिकवा ताक पर रख के ये सारा चीज़ इलेक्शन के बाद समझेंगे। आप लोग जो भी मन मोटा करके बैठे हुए हैं, खर्चा मिले नहीं मिले, झंडा मिले नहीं मिले, हम अपने पॉकेट से 500 झंडा खरीद के लाके, इसीलिए आज के बाद सारा शिकायत भूल करके आप लोग अपने अपने जगह में, अपने अपने स्तर में, कोई जरूरत नहीं है जैनुलिया पे ब्लॉक प्रेसिडेंट बुलाया नहीं बुलाया, कौन किया या नहीं किया, हमको उसके प्रोग्राम में जाना भी नहीं है। हमको अपना काम करना है, अपना पार्टी का काम करना है, अपना वोट मांगना है, लोगों से वोट मांगना है कि ये लोग पार्टी का सत्यानाश करना चाहता है, पार्टी के संगठन का 13 बजा दिया है। ये लोग चाहता है कि अपने मुताबिक हर अंचल में अंचल प्रेसिडेंट बदल देगा कल। हाँ, सारे लीडर्स अपना अपना वजूद अगर बचा के रखना चाहते हैं, सारे अंचल प्रेसिडेंट से मैं कहता हूँ कि आप अपना अगर वजूद बचा के रखना चाहते हैं, नहीं तो ये लोग कल को आपकी खुददारी से खेलेगा, आपकी इज्जत से खेलेगा। तो इन लोगों के बातों पे ध्यान नहीं देना है। आपको कांग्रेस पार्टी के लिए, विक्टर के लिए सारे बूथों पे जाना है, अपना काम करना है। हाँ, ये बात मैं ऐलान कह देता हूँ ताकि कोई ये नहीं कहे, फिर फोन करके ये नहीं बोले कि हमको ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, पैसा नहीं मिला। कोई बात नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई फिक्र नहीं। हो सके अपने जेब से 10 रुपया खर्च करके हमको कांग्रेस पार्टी को जिताना है, विक्टर को जिताना है। यही कसम खाकर, यही अज़्म लेकर हम लोगों को यहाँ से उठना है। मैं इतनी ही बातें कहकर अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे, और सिर्फ 5 मिनट बैठिए ना, नसीम साहब है, बस काम खत्म। मैं उससे 2 मिनट बात ये कहना चाहूँगा। साहिब साहब बैठिए। हमारे हर जगह से यहाँ लोग आए हुए हैं, हमारे ग्वालिन से भी हम लोग का चचा भाई लोग सब लोग आए हुए हैं, सब लोग हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे कमल साहब फरमा रहे थे, कितना कुर्बानी दिया, क्या किया, आज जाकर इस मकाम पर है कांग्रेस। सही बात बोल रहे थे, इनके बातों पे हम लोग का तायद है। जैसे आप लोग जानते हैं, जब हमारे कैंडिडेट अली इमरान रम्स विक्टर भाई जब एमपी का एमएलए था, जब उस वक्त ममता बनर्जी डायरेक्ट फोन करके उनको बोला था कि विक्टर तुम्हें चले आसो, तुम्हें जेटा मंत्री निबे हमें दुबो, बोला था कि नहीं? बोलिए जी। लेकिन विक्टर भाई एक वाहिद आदमी था जो मंत्री सीट को लात मारकर आप लोग के बीच रहा। ऐसा कैंडिडेट हम लोगों को मिला है। आज़ादी के बाद ऐसा कैंडिडेट मिला है कि हम लोग का घर का आदमी को मिला है। ऐसा कैंडिडेट अगर हम लोग खो दिए तो फिर ऐसा कैंडिडेट मुझे लगता है कि नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग, विक्टर भाई इतना कुर्बानी दिया है, आप लोग उनके लिए खटिए। आप लोग जानते हैं नसीम साहब जब टीएमसी में थे, जब देखा है दुर्नीति हो रहा है, मनमानी हो रहा है, गुंडागर्दी हो रहा है, तो हाई स्कूल का टीआईसी था, टीआईसी को लात मार के वो छोड़ दिया, आया आप लोगों के बीच। आपके बाद आप लोग जानते हैं, आप जो है चेयरमैन थे डिस्ट्रिक्ट का, कोऑपरेटिव बैंक का, उसको भी लात मार के आप लोगों के बीच आया चेयरमैन साहब। और सभापति का कोई पद में था, श्रीमती का, इन सारे पदों को लात मारकर नसीम साहब, आप लोग जानते हैं अगर टीएमसी में रहता तो मंत्री के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर लाभ और फायदा में रहता तो नसीम साहब रहता। लेकिन आज नसीम साहब आप लोगों के बीच, लोगों के बीच, हमारे ग्वालपोहर के आम लोगों के बीच, हम लोगों के बीच अगर आया है तो हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा कि पूरा दौलत और भी जितना भी जो है पावर छोड़कर हम आम मजदूरों के पास, जिन लोगों के साथ हम लोग नाइंसाफी हो रहा है, मनमानी हो रहा है, उन लोगों के साथ अगर नसीम साहब आया है तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। इसीलिए ग्वालपोहर में कोई भी बात होगा, हमारे जितने सारे लीडर्स हैं सबको फोन कीजिए। नसीम साहब है, कमल साहब है, और उन लोगों के नेतृत्व में हम लोग सब लोग हैं। बस इसी बात से मैं हमारे एमएलए के कैंडिडेट जनाब नसीम साहब को मैं कहना चाहूँगा कि अपनी बात रखें। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने माफी चाहूँगा कि आप लोगों को वोट देकर हम लोगों ने बता जनाब सदर कमल भाई और हमारे आए हुए खास मेहमान और हमारे विक्टर भाई जो कैंडिडेट हैं, उनके जगह को पुर करने के लिए हमारे अल्तमत बाबू, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आए हुए बाकी सारे मेहमान
ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ 2 बात बोलूंगा। अभी हमारे कुछ लोग बोले कुछ डिस्प्यूट, मैं डिस्प्यूट का कोई ध्यान नहीं देता हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी करता हूँ, कांग्रेस पार्टी का मीटिंग बुलाया हूँ। आप लोग जिसको अच्छा लगा आए हैं, जिसको अच्छा नहीं लगा वो भी हम लोग का शुक्रिया, वो घर में है, अच्छी बात है रहे। लेकिन एक ही बात है कि ये वक्त बैठने का नहीं है, सोने का नहीं है, जाग जाइए, वरना गुज़श्ता पंचायत इलेक्शन में जो हाल किया था आप लोगों का, उससे भी बुरा हाल करेगा, उससे भी बुरा हाल करेगा। क्योंकि पंचायत इलेक्शन में जब नॉमिनेशन हो रहा था, यही एक बंदा सीना तान के खड़ा था, फ्रॉक के बीच में 500 लड़कों के लट्ठी के बीच में खड़ा था सीना तान के, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं आया था, मैं खड़ा था। आप लोग अगर फिर पंचायत में इस तरह का अगर करना चाहते हैं तो फिर आप लोग अपना जगह सो जाइए, ऐसा मौका नहीं मिलेगा। क्योंकि विक्टर भाई को लाने का सबसे बड़ा मैंने कोशिश किया था, मैं उसको बोला था कि आप आइए, मुझे सुरजापुरी लीडर की जरूरत है। क्योंकि आज तक यहाँ से एमपी बन के गया है तो कोई बिहारी है, तो कोई बंगाली है, तो कोई और कुछ है, कोई और कुछ है, लेकिन हमारे इलाके की भाषा वाले लोग नहीं गया। क्योंकि जब दिल्ली में कोई लोग मुसीबत में पड़ जाते हैं तो हमारे लोग जब उनके पास जाते हैं, हमारे लोग का भाषा समझ नहीं पाते हैं। कम से कम आप दिल्ली में रहिएगा तो हमारे लड़के जो मुसीबत में रहेंगे तो आपको बोलेगा विक्टर भाई हमारा घर फलाना जगह है, आप समझिएगा। इसलिए आपसे मेरी विनती है कि आप कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ जाइए। मैं कलकत्ता तक ले जाने का दायित्व लेता हूँ, दिल्ली आपको जाना होगा। आज यही मौका आया है, दिल्ली जाने का मौका आया है। अगर आप लोगों ने ये मौका खो दिया तो मुझे लगता है कि फिर 50 साल तक हम लोग पीछे रह जाएंगे। ग्वालपुर का ऐसा मौका नहीं मिलेगा। भाइयों, आप लोग निकलिए, हम लोग के बीच में जो चीज़ है उस पर मत पड़िए, क्योंकि मैं उसको बालाए ताक रखता हूँ। कोई अगर हमको खींचना चाहता है खींचे, ऊपर में अल्लाह शाहिद है, अल्लाह है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचने वाले थे। लेकिन मैंने क्या क्या छोड़ा है, क्या क्या कुर्बानी दिया है, आज मुझे चूर चूर कर दिया गया है, आप लोग जानते हैं। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारा। बहुत सारे लोग डर से टीएमसी में चले गए, मुझे भी बोला गया था, मैं बोला कि तुमको अगर सीएम बनाऊंगा मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। मैं कांग्रेस का सिपाही बन के रहूंगा, लेकिन टीएमसी का सीएम बनने नहीं जाऊंगा। क्योंकि ये पार्टी इतनी गंदी पार्टी है कि ये लोगों के ईमान को खत्म करता है, लोगों के धर्म को खत्म करता है, लोगों के बच्चों के भविष्य को खत्म कर देता है। आज के तारीख में ये लोग खट रहा है। हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। अगर आप लोग बोलना चाहते हैं, अगर कोई बोलना चाहता है कि यहाँ डेवलप हुआ है, क्या लक्की भंडार में 500 था 1000 हुआ है, 33 टका 12 पैसा पर डे पड़ता है। 33 टका 12 पैसा आप सारे दिन में भीग देते। और हमारे राहुल गांधी जी 8500 रुपया टिकट किया है, तो आप किसमें जाना चाहते हैं? अपने माँ बहनों को बोले कि हम लोग 8500 में जाए या 33 टका 12 पैसा दिन में जाए। आपको 33 टका 12 पैसा दिन में दे के आपके कितने सारे चीजों से आपको वंचित किया है। आप लोग उठे, आँख खोलिए, आपकी तालीम को छीन लिया गया है, आपकी हेल्थ सेवा परिसेवा जो कि हॉस्पिटल उसको छीन लिया गया है, आपके मंडी नहीं है यहाँ, आपके कारोबार को छीन लिया गया है, आपके रोजगार को छीन लिया गया है, आपको शांति चैन को छीन लिया गया है। आप चैन से जी नहीं पा रहे हैं। पुलिस की धमकी, गुंडों की धमकी या फॉरेस्ट कंपनी की धमकी हो रहा है। इसको जीने के लिए आपको खड़ा होना होगा, इनसे लड़ने के लिए आपको खड़ा। 3 से 4 साल से खड़ा हूँ, इसी लड़ाई में लड़ रहा हूँ, लेकिन लोग निकल के आते हैं, चले जाते हैं, निकल के आते हैं, चले जाते हैं। तो एक बात ने बोला, विक्टर भाई हार जाएगा, विक्टर भाई रहेगा। नसीम हारिया, नसीम में तकलीफ आपको हो रही है, मुसीबत आपको हो रही है। आपके घर में अगर मेंबर नहीं बना है, आपको कितनी दिक्कत हो रही है वो आप अपने आप समझ सकते हैं। इसलिए भाई लोग, वक्त सोने का नहीं है, वक्त जागने का है। जागिए, ग्वाल पोखर में हम लोगों को लीड देना है। ये कदम उठाइए, ये तय कर लीजिए कि ग्वाल पोखर अगर हम लोग जीत गए तो हम लोगों ने ये दोनों भाई को हरा दिया, हमने ममता बनर्जी को हरा दिया। आप लोग जानते हैं इन लोगों ने कुछ नहीं किया, 200 करोड़ का बिल्डिंग बना के खड़ा कर दिया। मैं आपको गिन के बताता हूँ, ये मंत्री है। अरे भैया, ग्वाल पोखर का एमएलए मंत्री बनेगा, इससे बेसी कुछ नहीं बनेगा। यहाँ का एमएलए कभी चीफ मिनिस्टर बन सकता है क्या? यहाँ का एमपी प्राइम मिनिस्टर बन सकता है क्या? अरे तुमको तो अपने औकात से ज्यादा पोस्ट दे दिया था, तुमने उसका क्या इस्तेमाल किया? क्या इस्तेमाल किया? ग्वाल पोखर में आज एक कॉलेज नहीं है। 76 साल हिंदुस्तान आजाद होने क्या हुआ, ये कैबिनेट मंत्री के हाथ में कॉलेज बाएं हाथ तक चुटकी बजाने का खेल है। उन्होंने नहीं किया। क्यों? यहाँ के लोग पढ़ा लिखा हो जाएगा, यहाँ के बच्चे पढ़े लिखे हो जाएंगे, हमारे सीने में आगे बढ़ जाएंगे। ये लोग नेता खाने वाला आदमी है, नेता बनाने वाला आदमी नहीं है। आज देखिए उनके साथ जितने भी है नेता, कुछ नहीं, सब चमचे हैं, सब चमचे हैं।
नेता है तो हम लोग के साथ है, नेता बनाते हैं तो हम लोग बनाते हैं, चमचे लोग हैं, कोई नेता नहीं। जो हमारे पास नेता था आज वहां जाके चमचा बना हुआ है। इन चमचों के बाद में बताइए, आप लोग देखिए, एक खानका भैरवस्थान में एक बिल्डिंग बनाया 80 लाख का, 80 लाख का बिल्डिंग बनाया, कमीशन 12% ले लिया दोनों भाई मिलके। बिल्डिंग में बकरी बन रहा है, गोरू घुस रहा है। आप आइए, हमारे हॉस्पिटल के बीच में एक बिल्डिंग बनाया है, वहां पे 80 लाख में, देखे ना क्या काम आ रहा है, कोई काम आ रहा है, सिर्फ 12% कमीशन ले लिया। धर्मपुर में एक बिल्डिंग बना है हॉस्टल, कमीशन लिया। गुत्ती में एक कर्मतीर्थ बना हुआ है फायर ब्रिगेड के सामने, 4.5 करोड़ का बिल्डिंग खड़ा हो गया, और वहां के काम में नहीं आया। सिंधो हाई स्कूल, सिंधो मॉडल स्कूल, वो दोनों भाई का पॉकेट में 12% दिया। ये लोग कमीशन खाने वाला काम कर रहा है। आज के तारीख में 25 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर का फीता काट के फिर रहा है रास्ता का, पीसीसी ढलाई। यही काम के लिए हम लोग मंत्री बनाया था आप लोगों ने, उसको बनाए थे। यहाँ फैक्ट्री करो, यहाँ रोजगार दो, हॉस्पिटल को सुपर स्पेशलिटी करो, यहाँ बच्चियां हमारे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, कॉलेज काम करो। आप लोगों ने 2016 में और 2011 में जब वोट दिया था, उनका एक ही मन था, मैं कॉलेज बनाऊंगा। आप लोगों को कॉलेज दिया? क्यों नहीं दिया? कब देगा? वो सीएम बनने के बाद देगा? उसके किस्मत में सीएम है क्या? इससे बेसी और भी पद मिलेगा उनको? नहीं मिलेगा भाई। इसलिए दोनों भाई को उतार दीजिए, वरना नहीं तो आज तो उन लोगों ने तो कौड़ी से कहा गया है। क्या इनकम है? 2 पैसा इनकम नहीं है, लाख रुपया पैसे खर्चा कर रहा है। किसका पैसा है? आपका और मेरा पैसा है। आप लोग जवाब दीजिए, अपने माँ बहनों के पास जाइए, बोलिए अगर आपने वोट टीएमसी को दिया तो आपको 33 टका 12 पैसा ही मिलेगा, आपका बच्चा बेकार हो जाएगा, आपके बच्चे का भविष्य खत्म हो जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये लोग यहाँ खाने के लिए कर रहे हैं। आज के तारीख में टीएमसी कम से कम नहीं होने से 5 करोड़ का गवर्नमेंट खर्चा कर दिया, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। हम लोगों ने 1 टका नहीं खर्चा किया, आज ये घूम रहा है, तेल जला रहा है, मुंह जा रहा है। विक्टर भाई के मिसिल में हम लोग गए थे, कम से कम 1000 गाड़ी गया था, एक गाड़ी में किसी ने कोई तेल नहीं दिया है, अपना तेल लेके गया है। ऐसा जज्बात, मैं आप लोगों की जज्बात को सलाम करता हूँ, मैं आप लोगों की जज्बात की कदर करता हूँ। और 12 दिन आप लोग अपने जज्बात दिखाइए और अपने आप को सर्व कर दीजिए, ताकि 5 साल चैन की नींद सो सके, 5 साल चैन की नींद सो सके। यही कह के मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम लोग के बीच में कोई बात नहीं है। कोई अगर कोई करता है, करने दीजिए, उनकी बात है, उनकी सोच है, उनकी समझ है। मैं इस तरह का बात नहीं सोचता हूँ। मैं कांग्रेस की सिपाही हूँ, कांग्रेस पार्टी करूंगा, चाहे मुझे घर में बैठ के करना पड़े, चाहे मुझे मैदान में क्या करना पड़े। मैं यही कह के 26 तारीख को आप लोगों को हर बूथ में मुतैन होना है। क्यों? कि वो लोग बूथ में खड़ा होकर आप लोगों को धमकाएगा, डराएगा। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोग 20-20 आदमी जम के रहिएगा, बाकी हम लोग समझ लेंगे, तो आप लोग आज से शुरू कीजिए। मैं अपने तरफ से कुछ बैनर बनाया हूँ, ये हकीर आदमी अपना बैनर बनाया है। आप लोग जो लोग नए अपॉइंटमेंट पाए हैं, कम से कम अंचल लेवल में 2-2, 3-3 बैनर आप लोग जाइए और मेरे तरफ से लगाइए कम से कम, क्योंकि झंडा और बैनर कुछ आएगा तो फिर हम लोग लगाएंगे। ये मैं दे रहा हूँ, आप लोग लेके जाइए। यही कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत शुक्रिया। यही से हम लोग का मीटिंग खत्म होती है और इंशाल्लाह कल जो है जैसे कौन सा